आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आने दो सारे बच्चों को, कनेक्ट होने दो। गुड मॉर्निंग। अब तो स्कूल भी ऑफलाइन होने वाली है बहुत जल्दी, 1 तारीख से। तैयार है ना? कोर्स आगे का ही पढ़ाया जाएगा। बुक्स वगैरह सभी तैयार रखना। जितने नोट्स पढ़ा दिए मैंने, टॉपिक्स, उन सबके नोट्स बना के रखना। टॉपिक हमारा एडवर्टाइजमेंट पे चल रहा था, इसी को आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक को पढ़ेंगे। आ जाने दो सारे बच्चों को, कनेक्ट होने दो एक बार, उसके बाद शुरू करते हैं अपनी क्लास को। एडवर्टाइजमेंट जो हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड पढ़ रहे थे, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड में एक खास बात ये थी कि जो मैं आपको बताया था, 2 तरह के, एक था फॉर सेल का और एक था इसी में ही टू लेट का। ऐसा इसमें था बच्चों, टू परचेज और टू लेट, दोनों ऐसे थे। तो पहले मैं लिखवाऊंगा, फिर इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि इसमें ऐसा क्या बदलाव किया मैंने, क्या ऐसा नया है इसमें। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। एक बार बच्चों को आ जाने दो अपनी क्लास में, सभी बच्चों को, फिर शुरू करेंगे अपनी क्लास को। ये पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टू परचेज और टू लेट में। प्रॉपर्टी यानी संपत्ति से रिलेटेड है। फिर इसमें मैट्रिमोनियल आएगा, लॉस्ट एंड फाउंड आएगा, रिक्वायरमेंट आएगी किसी स्कूल, किसी ब्रांच, किसी ऑफिस में, सब पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट आपको ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझने का होता है कि एक बार समझ में आ जाए तो उसके बाद आप टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। बच्चे बहुत कम आए, एक बार आ जाने दो बच्चों को, फिर मैं शुरू करूँगा। तब तक बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। इट्स अ कंपल्सरी टू मेक अ बॉक्स, पहले ही बताया था आप सबको मैंने। और सेल हमने किया था, तो आज हम कर देंगे यहाँ पर टू परचेज।
चाहो जैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल में लिख सकते हो ये लोग। टू परचेज। नहीं, आवाज बंद रखो सारे बच्चे, बस एक बार आ जाने दो। कम से कम 8-9 बच्चे एबसेंट है, उनको आ जाने दो। पता नहीं आज बच्चे कहाँ हैं। देखो, तो परचेज में क्या होता है? खरीदना। इसका मतलब होता है खरीदना। अब खरीदना होगा तो हमारे पास जो वस्तु है, मैं समझाऊंगा, पहले आप लिख लेना, वो हमारे पास है या नहीं है। तो हमारे पास नहीं है, हम तो खरीदेंगे, हमें आवश्यकता है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर वांटेड, उसमें अवेलेबल था, यहाँ पर आ जाएगा वांटेड। दोनों में सेम है, मैंने कल भी बच्चों को बताया था आपको जब क्लास हुई थी। सिर्फ इतना सा अंतर है कि जब सेल करेंगे, फॉर सेल, लेकिन बाद में बताऊंगा, ये सस्पेंस आपको पहले पढ़ाऊंगा। वांटेड अ न्यूली बिल्ट वेल furnished, wanted a newly built well furnished JD approved house JD approved house to purchase in a Raja Park, Jaipur, about 250 स्क्वायर यार्ड्स। आप कंफ्यूज मत हो ना बच्चों, ये वाली लाइन आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, ये जेडी अप्रूव्ड हाउस इन राजा पार्क, जयपुर, अबाउट 250 स्क्वायर यार्ड्स टू परचेज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट में शब्द आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। विद जो हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। फॉर रूम्स, विद फॉर रूम 4 कमरे, हाँ, बिग हॉल, एक बड़ा सा हॉल, सेपरेट किचन, अलग से किचन है, लेट बाथ, लेट बाथ है, 24 आवर्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई
24 घंटे बिजली पाने की सुविधा है। ईस्ट फेसिंग, आप समझना बच्चों, सारे बच्चे ध्यान समझना, इसको आवश्यकता है ऐसे मकान की जिसमें, मैं बुरी बात समझूंगा, पहले लिखते चलो। ईस्ट फेसिंग, पार्किंग फैसिलिटीज, पार्किंग फैसिलिटी, अ स्मॉल गार्डन, आपके पास लिखे हुए हैं ये सारी बातें। अ स्मॉल गार्डन एंड पॉस कॉलोनी। जो मैंने पहले लिखाया था उसमें कुछ अलग है क्या? एक बार देख सकते हो आप लोग? जो नो मैंने, सर, हाँ, अलग नहीं है सर, वो ही है। अलग नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा हो सकता है कि मैंने वहां टू परचेज फॉर सेल वाला आगे पीछे लिखाया होगा। कुछ नया तो है यहाँ पर, उसमें अवेलेबल था, यहाँ मैंने वांटेड किया है। वहां पर फॉर सेल था, यहाँ मैंने टू परचेज किया है। अभी आगे और लिखूंगा, यहाँ तक लिखो। आज 33 स्टूडेंट्स है आज क्लास में, क्या बात है। यस सर, हो गया। और बच्चे भी लिख रहे हैं बेटा, लिख लेना तो सबको। अवेलेबल की जगह वांटेड है, फॉर सेल की जगह टू परचेज है। बाकी शब्दों में कोई अंतर नहीं किया है मैंने। क्यों नहीं किया है? कि अगले की आवश्यकता है कि ये चीजें उसको चाहिए, तभी तो वो खरीदेगा। अगले की आवश्यकता है तभी वो किराए पर लेगा। पहले हमारे पास ये सब उपलब्ध थी, अब जिसको ये जरूरत होगी वो इसको खरीदेगा। अवेलेबल है तो हम सेल करेंगे। अब देखो आगे क्या है। आप कई बार बोलते हैं सर पैराग्राफ चेंज है क्या, तो देखो ये यहाँ पर रोका है आज मैं, तो यहाँ से फिर आगे लिख देंगे। उसमें लिख देते हम लोग एक्सपेक्टेड प्राइस, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस अप टू। ध्यान रखना, जो जो चेंज है, जो अलग है, उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। प्राइस अप टू, आप कर सकते हैं यहाँ पर वही 50 लाख डाल दो कि 50 लाख तक हमें चाहिए। LSCB कर सकते हो। फिर कॉन्टैक्ट, अर्ली कॉन्टैक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी नाम डाल दो। मिस्टर धरती सिंह, और लास्ट में लिख दो मोबाइल नंबर। और बॉक्स को नीचे से बंद कर दो। देख लो अब कैसा है हमारा इनविटेशन, सॉरी एडवर्टाइजमेंट। क्या चेंज है, क्या बदलाव है। एक याद किया था और याद हो जाते हैं, बाकी के और भी 4, तो चारों हो गए तैयार, ये समझ लो। अभी अभी 2 बच्चे कनेक्ट हुए हैं, वही इसको लिख लो जो अंडरलाइन किया हूँ। जो मैंने अंडरलाइन किया है पहले वाले से बस अंतर है वो है। भाई मैं यहाँ पे भी लिखूंगा अंतर और क्या है, एक बार लिख लो। जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो भी लिख लो, लिख लो सारे बच्चे। फिर समझाऊंगा ये। पिछले वाले टॉपिक से मिला के एक बार समझने की कोशिश भी कर सकते हैं आप सभी। लिख लिया क्या सभी ने? यस सर। आपने मैच किया कि पिछला वाला यस जो हमने सर। सर। इसमें यस कितना, सर। अरे कितना चेंज है, कितना क्या है, मैच किया क्या आपने? यस सर। यस सर। तो देखो मैं इसमें आपको अंतर बता देता हूँ। अब आपके दिमाग में एक बात और रहनी चाहिए, उसको आप अपने माइंड में सेट कर लेना बेटा।
जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरा पढ़ाया हुआ एडवर्टाइजमेंट। मैटर एक है, हाँ यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, आपको लगे छोटा स्मॉल, आपको लगे 2 रूम्स, आपको लगे 3 रूम्स, आपको लगे स्मॉल गार्डन की जगह कुछ और, आप अपने प्राइस है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी फॉर सेल वाली बात आएगी यहाँ तक आ जाएगा, या फिर टू परचेज की बात आएगी, इसके साथ में एक और जोड़ता हूँ, टू लेट भी कर देता हूँ यहाँ पर, दोनों में यहाँ पर किराए पर देने के लिए, यहाँ लेने के लिए। तो जब फॉर सेल करेंगे हमारी शुरुआत होगी वो अवेलेबल से होगी, एबल अवेलेबल, AVAIL एबल, और इसमें होगी वो होगी वांटेड से, वांटेड, पहला अंतर। दूसरी बात करें, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो फॉर सेल ही लिखेंगे, और अगर रेंट का होगा तो लिखेंगे टू लेट, ये दूसरा अंतर है। इधर अगर फॉर सेल करेंगे तो यहाँ पर कर देंगे टू परचेज, और टू लेट वाले में तो वही टू लेट। ये है बेटा दूसरा अंतर। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सारी बातें एक जैसी रहेगी, वो है इसमें हम करते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस, और एक आता है एक्सपेक्टेड रेंट। दूसरा वाला टू लेट का होगा, ध्यान रखना, ये वाला टू लेट का। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्राइस किया, यहाँ पर हम कर देंगे प्राइस अप टू, भाई कोई अपने प्रॉपर्टी के लिए आता है, मैं समझाऊंगा अभी। और यहाँ पर रेंट अप टू, रेंट अप टू, ये अंतर है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना है। देखो क्या होता है, हमें अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो हमसे सामने वाला पूछता है भैया आपको कितने तक की प्रॉपर्टी बताऊं, आप कितने तक की परचेज कर सकते हैं, ऐसा ही पूछता है ना। और हमारे पास प्रॉपर्टी है तो सामने वाला पूछता है हमसे कि भैया कितने तक में बेच दोगे, हमें बता दो। तो ये बातें हैं, आपको ये दोनों लिखने हैं। ये वाला अंतर क्या है दोनों का, और उसके बाद ये बनाने के बाद इसका आपको बनाना है टू लेट। अभी बना के टू लेट मेरे को दिखाना है। कोई बच्चा जो सबसे पहले बना ले वो वीडियो मुझे दिखा देना अपने सामने स्क्रीन पर ही, ठीक है ना, कि सर मैंने बना लिया है, डन सर, मैं मान लूंगा कि यस। तो पहले आप ये लिख लो। अभी 4 बच्चे और जुड़े हैं, वो भी समझ लेना। हमने जो मैटर पहले बनाया था उसमें 3 अंतर है, तीनों अंतर मैंने यहाँ पे भी लिख दिए हैं। आपने फॉर सेल बनाया था, फॉर सेल बनाने के बाद उसका टू लेट भी बनाया था। अभी मैंने आपको बता दिया टू परचेज, अब इसका आप टू लेट बनाएंगे और अपना वीडियो मुझे दिखाएंगे कि सर ये देखो मैंने स्क्रीन पे बना दिया है, यस। तो उसको लिख लो, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट है। उसके बाद पढ़ेंगे अगला मैट्रिमोनियल, दूल्हा चाहिए दुल्हन चाहिए। लिख लो, किसी को डाउट है कोई वर्ड मीनिंग में, कोई बच्चा पहले क्लास नहीं ले पाया कि सर इसका मतलब क्या होता है, तो वो बच्चा पूछ ले मेरे से, मैं बता दूंगा, बोलकर टेक्स्ट मैसेज डाल के कैसे ही पूछ ले, यस। लिख लो पूरा का पूरा। जिसने दोनों बना लिए हैं, मतलब 4 बना लिए हैं, वो अपने 4 पेज अपनी कॉपी में मुझे दिखा सकता है, वीडियो अपना ऑन करके सामने कैमरे के सामने ला करके कि सर देखो मैंने लिखा है, तब तो यकीन आ जाएगा। बाकी मैसेज डालने में तो आई हैव डन सर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बच्चा लिख सकता है।
टू परचेज, फॉर सेल, टू लेट, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, सेल एंड परचेज। इंपॉर्टेंट है। अभी तो साहिल ने ऐसे कहा था सर आई हैव डन सर। अब मैसेज डाल रहा था टू परचेज का मतलब क्या होता है? टू परचेज का मतलब होता है खरीदना। ये खरीदना में शायद री छोटी आती होगी, ये मुझे पता नहीं है। हिंदी आप लोग, इसका मतलब होता है खरीदना। बड़ी आती छोटी आती है? बड़ी आती है सर। ओके थैंक यू बेटा। खरीदना, पहले मैंने बड़ी लगाया था पर ध्यान नहीं रहा। देखो इसका मतलब होता है खरीदना। साहिल बेटा समझ में आ गया? परचेजिंग कभी करे नहीं क्या? बोले परचेज, मार्केट में जा रहे हैं परचेजिंग करने, तो वो परचेज करना यही होता है, खरीदना। हाँ। और फॉर सेल का मतलब बेचने के लिए, बिकाऊ। कैसे बोलते हैं यहाँ पर? खरीदा, खरीदना। खरीदना चाहते हैं तो परचेज आएगा। क्या बात है अशोक कुमार योगी, कुछ पूछना चाहते हो क्या? नहीं सर। आवाज क्यों ऑन कर रखी है? सर हो गया। टॉपिक भी हो गया बेटा अपना। कोई डाउट है तो पूछ लो। 4 हो गए यस आपके सर हो पास। गया। मेरी बात सुनो, 4 हो गए हैं आपके पास। हाँ। यस सर हो गया। बताना एक बार फिर से। ऐसा तो नहीं है ना कहीं पुराना टॉपिक वापस शो कर दिया हो? अच्छा नो सर। ओके बेटा, ठीक है नंदिनी, आपने कर लिया, ठीक है। ओके ओके, देखो मेरी बात सुन लो। 4 हो गए हैं, ये 1 नहीं हुआ है, 2 नहीं हुआ है, एडवर्टाइजमेंट 4 हो गए हैं। नेक्स्ट में जब बताऊंगा एक, उसमें भी दूसरा आएगा। दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए, 2 हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा कहीं पे हमें, जैसे मान लो सर्विस जॉब पर जाना है, इंटरव्यू पे जाना है, उससे रिलेटेड भी हो जाएगा। तो बेटा ये टॉपिक है अपना। आप अभी भी कोई डाउट हो, कोई वर्ड मीनिंग में, कोई समझने में, जो बच्चे कनेक्ट हुए हैं अभी, वो ये जरूर लिखना कि अंतर क्या है। समझ लो ये 3 का पता चल गया ना, तो आप इसका टू लेट कर सकते हो, इसका फॉर सेल कर सकते हो। जो कौन करे जो तो मेरे को तो मम्मी बोल जाए। आकांक्षा घर पे झगड़ा क्यों कर रहे हो?